महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी व विकसित राज्य। चारों ओर मीलों तक फैले केले के खेत महाराष्ट्र को भारत में सर्वाधिक केलों का उत्पादक बनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं, जिन्हें बेहद बारीकी से चट्टानों को काट काट कर गढ़ा गया। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट्स को आज से 2300 वर्ष पूर्व इतनी उत्कृष्टता से तराशा गया कि आज स्कॉलर्स अजंता की इन गुफाओं को भारतीय कला व चित्रकला का बेहतरीन व सुंदर नमूना मानते हैं। अजंता की नरेटिव वॉल पेंटिंग्स बौद्ध धार्मिक कला की मास्टरपीस हैं, जिनमें बौद्ध व जातक कहानियों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र का दूसरा रत्न एलोरा 1600 वर्ष पूर्व एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म की 34 गुफाओं को पहाड़ों से हजारों टन शिलाएं हटा बनाया गया। रॉक कटिंग की ऐसी भव्य व बारीक कारीगरी ने एलोरा के गुफा मंदिरों को संपूर्ण विश्व में केव आर्किटेक्चर के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यह यात्रा है भारत के इन सबसे प्राचीन केव टेम्पल्स की, हमारे अतुल्य भारत की अनूठी विरासत की, हमारी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति की। हजारों वर्षों तक अनेक रहस्य अपने में छुपाए ये गुफाएं गुमनामी के अंधेरों में गुम रहीं। खोजे जाने पर इन गुफाओं ने जैसे सारे अंधेरों से पर्दा उठाते हुए अपनी उत्कृष्ट चित्रकला व शिल्पकला से संपूर्ण जगत में धूम मचा दी। देश विदेश से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष इन केव टेम्पल्स को देखने भारत आते हैं, मगर हमारी नजर तो तलाश कर रही है अजंता एलोरा के उन रहस्यों की जो आज भी यहाँ दफन हैं और अंधेरों से प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए एक पारखी नजर व गहन एकाग्रता, और दिल चाहिए कला का मर्म समझने वाला। तो यही मन में ठान हम निकल पड़े हैं काल के रथ में सवार, समय में 2300 वर्ष पीछे जाने के लिए। अतीत के पन्नों को पलटते हुए इतिहास दोहराकर अध्ययन करेंगे अनछुए अनउजागर तथ्यों और पहलुओं का। हम देखेंगे कला की कुछ बेहद दुर्लभ अभिव्यक्तियों को और नजर डालेंगे उनके भीतर छिपे गौरवशाली इतिहास पर। जानेंगे केव टेम्पल आर्किटेक्चर को और अध्ययन करेंगे अजंता एलोरा की निर्माण शैली का, जिसके कारण ये प्राचीन गुफाएं आज तक टस से मस नहीं हुई। गोता लगाएंगे भारत की प्राचीन तकनीकों व परंपराओं के सागर में और ढूंढेंगे उन श्वेत मोतियों को जो सहज ही हमें प्रकृति संग एक ही डोर में बांधते हैं। गुफाओं के अंधेरे में साक्षात्कार होगा दिव्यता का, जब प्रकट होगा वो परम रहस्य। तो आइए प्रवेश करें एक तिलिस्मी दुनिया में, जहां कण कण में बसता है जादू एक अद्वितीय इतिहास का, क्योंकि ये है द केव्स ऑफ मैजिक अजंता एलोरा। बढ़ते हैं एलोरा की हिंदू गुफाओं की ओर। यह संख्या में 17 हैं और सभी भगवान शिव को समर्पित हैं। एलोरा की सबसे भव्य व अद्भुत गुफा कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ करवाया तथा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया राजा कृष्ण प्रथम ने। मंदिर अत्यंत विशाल है। लगभग 2 लाख टन वजनी चट्टानों को काट काट कर गुफा को तराशा गया है, एक ही सिंगल मोनोलिथिक पीस में। प्रवेश द्वार पर विराजमान है शुभता के प्रतीक प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। ठीक उनके सामने वाली दीवार पर है महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा का शिल्प। देवी माँ को महिषासुर नामक दैत्य का संहार करते हुए दर्शाया गया है। कारीगरी बेहद भव्य व सटीक एक लघु देवालय का सा आभास कराती है। सामने है धन की देवी
मां लक्ष्मी की अद्भुत प्रतिमा, धन संपदा की देवी का चित्रण राष्ट्रकूट साम्राज्य के वैभव व संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ देवी लक्ष्मी को गज लक्ष्मी रूप में दर्शाया गया है। कमल पर विराजमान देवी माँ का अभिषेक कर रहे हैं 2 विशाल गज। बड़ा ही सुंदर चित्रण है माँ के अभिषेक का। सूंड में पकड़ी हांडियां तक स्पष्ट हैं। गज लक्ष्मी के दोनों ओर खड़े हैं द्वारपाल, जिनके मुख पर आगंतुकों के स्वागत हेतु भीनी मुस्कुराहट को बखूबी गढ़ा गया है। सर का मुकुट व गले का हार उत्कृष्ट कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। अंदर के मंडप में भारत की 3 प्रमुख नदियों का चित्रण है। प्राचीन काल से ही भारत में नदियों को देवी स्वरूप ही पूजा जाता रहा है। शिल्प में मध्य में है देवी गंगा, बाईं ओर देवी सरस्वती तथा उनके दाईं ओर देवी यमुना। सरस्वती एवं यमुना देवियों को देवी गंगा की ओर कमर से झुका हुआ दर्शाया गया है, जो इन 3 नदियों के इलाहाबाद में संगम का प्रतीकात्मक चित्रण है। गंगा प्रतीक है पवित्रता की, सरस्वती विद्या की एवं यमुना श्रद्धा की। यहाँ इन तीनों का चित्रण प्रतीक है शुद्ध, पवित्र व ज्ञानवान होकर गर्भगृह में विराजमान महादेव के दर्शन हेतु जाने का। प्रांगण में स्थित है एक विशाल भव्य कीर्ति स्तंभ। स्तंभ पर की हुई बारीक नक्काशी बरबस ही ध्यान आकृष्ट करती है। यह स्तंभ उस काल में शैव धर्म के वर्चस्व का प्रतीक है। कैलाश मंदिर में हाथियों का बहुतायत से चित्रित किया जाना प्रतीक है राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रभुत्व का। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तथा बाहर से अंदर काटकर ये सभी शिल्प तथा मंदिर गढ़ा गया। ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर मंदिर का प्लान एक रथ के आकार का है। जन मान्यताओं के अनुसार कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं की 10 पीढ़ियों द्वारा 200 सालों में किया गया। मंदिर का अलंकरण कार्य इसके पश्चात भी अनेक वर्षों तक चलता रहा। मंदिर का अलंकरण काल्पनिक या आकस्मिक नहीं है, अपितु सउद्देश्य तथा योजनाबद्ध है। प्रत्येक अलंकरण का तात्पर्य, प्रयोजन तथा महत्व है। मुख्य मंदिर का भार वहन कर रहे हैं अनेक पशु, जो हिंदू मान्यता में प्राणी जगत के महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाते हैं। मंदिर का ठोस आधार तल 7 मीटर ऊंचा है, जो विशाल गाय, हाथी, सिंह तथा पशुओं से अलंकृत है। इसी आधार तल पर ही रामायण तथा महाभारत के दृश्यों को भी अलंकृत किया गया है। अत्यंत बारीकी से महाभारत के दृश्यों की डिटेलिंग की गई है। कहीं राज्याभिषेक का चित्रण है तो कहीं युद्ध क्षेत्र का।
हाथी, घोड़े तथा रथ पर सवार योद्धा, धनुर्धर सभी का बड़ी ही सूक्ष्मता से चित्रण है। युद्ध क्षेत्र का विस्तार पूर्वक चित्रण उस काल के उन्नत एवं विकसित शस्त्रों तथा युद्ध प्रणालियों व तकनीकों का प्रतीक है। संपूर्ण कुरुक्षेत्र मानो आंखों के आगे साकार हो गया है। ऐसी माइन्यूट डिटेलिंग देखकर जान पड़ता है कि उस काल के शिल्पकार बहुत ही निपुण तथा सिद्धहस्त थे। महाभारत गाथा है उत्तर भारत की, इसलिए महाभारत के दृश्यों से अलंकृत यह शिल्प उत्तर भारत की ओर मुख किए है। वहीं दूसरी ओर रामायण के दृश्यों से अलंकृत शिल्प दक्षिण भारत की ओर मुख करता है, ठीक रामायण में वर्णित लंका युद्ध के अनुरूप। सहस्त्र वर्ष पूर्व गढ़े गए इन पैनल्स की डायरेक्शनल एक्यूरेसी उस काल के महान शिल्पकारों की नॉलेज, दक्षता व वास्तु ज्ञान की सर्वोच्च मिसाल है। रामायण पैनल में सबसे ऊपर चित्रण है दशरथ दरबार का। गौरतलब है कि द्वार के कपाट आधे खुले तथा आधे बंद हैं। बेहतरीन कारीगरी का एक और नमूना द्वितीय पैनल में लक्ष्मण द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटने का दृश्य है। तीसरे खंड में रावण द्वारा सीता हरण चित्रित है। मां सीता को पुष्पक विमान पर दर्शाया गया है। बेहद उम्दा कारीगरी। चौथे खंड में प्रभु रामचंद्र जी द्वारा एक ही बाण से एक साथ 7 वृक्षों को भेदे जाने का दृश्य। निकट ही 5वें खंड में बाली एवं सुग्रीव को आपस में लड़ते हुए दर्शाया गया है। छठे भाग में लंका की अशोक वाटिका का चित्रण है। अशोक के वृक्षों से लदी वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी है मां सीता। घटना का ऐसा सजीव चित्रण अद्वितीय है। दूसरी ओर सिंहासन पर बैठे दशानन रावण की हनुमान जी के साथ हुई वार्ता चित्रित है। हनुमान जी अपनी लंबी की हुई पूंछ की कुंडली बनाकर उस पर आरूढ़ हैं। घटना के ऐसे मार्मिक चित्रण से आंखें नम हो उठी हैं। सातवें खंड में वानर सेना समुद्र की लहरों पर सेतु निर्माण करते हुए दर्शित है। वानरों के सर पर पाषाण व चट्टानें तथा सागर की लहरों तक का बड़ा जीवंत शिल्प है। 8वें खंड में प्रभु राम का लंकापति रावण के साथ निर्णायक युद्ध है। संपूर्ण रामायण यहाँ 8 खंडों में समेटकर बेहद खूबसूरती से दर्शाई गई है। महान शिल्पकारों को हमारा शत शत नमन। सहस्त्रों वर्ष पूर्व राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा रामायण तथा महाभारत का सविस्तार चित्रण इस तथ्य का एक ठोस प्रमाण है कि ये कथाएं केवल मात्र काल्पनिक व पौराणिक न होकर हमारे गौरवशाली इतिहास का एक सत्य तथा वास्तविक भाग हैं। कैलाशनाथ मंदिर के प्रांगण में ही रावण अनुग्रह की सुंदर कथा को भी चित्रित किया गया है। यह कथा भगवान शिव की दयालु प्रवृत्ति को दर्शाती है। दृश्य कैलाश पर्वत का, जहां भगवान शिव मां पार्वती तथा अपने गण प्रेतों के साथ वास करते हैं। कथा में लंकापति रावण कैलाश को उठाने का प्रयत्न करते दिखाई देते हैं। शिल्प में चित्रित कथा कुछ इस प्रकार है।
असुरराज रावण महान शिव भक्त के रूप में विख्यात हैं। एक बार उन्होंने शिव निवास स्थल स्वयं कैलाश पर्वत को ही अपने राज्य लंका ले जाने की ठानी। अहंकारवश रावण ने जो ही कैलाश को उठाया तो महादेव ने अपने दाहिने पैर की अंगुली को नीचे रख कैलाश को वहीं स्थिर कर दिया, जिससे रावण पर्वत के नीचे फंसकर दब गए। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र नामक महान संस्कृत रचना की तथा उसे गाकर महादेव से मदद की गुहार की। भोलेनाथ महादेव ने तब प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा वरदान स्वरूप अपनी चंद्रहास खड़ग प्रदान की। लंकापति की वह महान रचना सदा सदा के लिए अमर हो गई। शिल्प में नीचे दशानन रावण कैलाश को उठाए हैं। ऊपर कैलाश पर भगवान शिव, माँ पार्वती व गणप्रेत गड़े गए हैं। कैलाश के हिलते ही हाहाकार मच गया। सभी गणप्रेत हाथ जोड़ महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ सेवक सेविकाएं भयभीत होकर भागते दिखाई देते हैं। शांत भाव से बैठे हैं महादेव व देवी पार्वती, जिन्होंने महादेव की बाजू थाम ली है। कैलाश को दोबारा स्थिर करने हेतु महादेव ने मात्र अपने दाहिने पैर की अंगुली नीचे रखी है। कलाकारी इतनी नायाब कि प्रभु चरण का केवल मात्र एक अंगूठा ही मुड़ा हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। अद्भुत। दशानन रावण की यहाँ अनेक भुजाएं हैं। वह पूरी ताकत से पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। रावणानुग्रह का यह शिल्प महादेव व उनके परम भक्त रावण की अनूठी सजीव गाथा है। प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध।